नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा जगत की खबरों की और शिक्षकों की बातों की, छात्रों की समस्याओं की। आज तारीख है 15 जून 2025 दिन रविवार। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख शिक्षा जगत की खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के वैसे शिक्षक जो अपने तबादले को लेकर आवेदन दिए हुए हैं। तो अब एस सिद्धार्थ का जो प्रोजेक्ट है तबादला का वह बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब शिक्षकों को जल्द ही इसकी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जो शिक्षक आस लगाकर बैठे हुए हैं कि हमारा ट्रांसफर कब होगा, तो अब उन्हें इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। अब उन्हें जिला अलॉट की सूचना उनको इस शिक्षा कोष के माध्यम से मिलना शुरू हो जाएगा और जैसे ही छुट्टी समाप्त होती है वैसे ही उन्हें 23 तारीख से 30 तारीख तक स्कूल में ज्वाइनिंग करने की बारी आ जाएगी। यानी कि शिक्षकों की अब बल्ले बल्ले हो जाएगी। बहुत सारी बातें यह चल रही है कि शिक्षक और छात्र अनुपात को देखते हुए समस्या उत्पन्न हो रही है। समस्या तो उत्पन्न हो रही है, लेकिन तमाम समस्याओं को अब दुरुस्त करने की कार्य शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। शिक्षक परेशान न हो, इसको लेकर हमेशा एस सिद्धार्थ साहब ने शिक्षकों को सचेत करते रहे हैं। कहीं भी कुछ पैसा वगैरह देने की भी बातें नहीं की जाए, इसको लेकर भी सतर्कता की जा रही है, चेतावनी शिक्षकों को दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि शिक्षकों का वेतन भी 4 माह से 5 माह से नहीं मिल पा रहा है। शिक्षक अपने वेतन को लेकर अपनी दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। शिक्षक विभाग से अपने वेतन भुगतान की भी मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की अगर सूत्रों की बात माने तो शिक्षा विभाग शिक्षकों के वेतन को लेकर लगातार प्रयासरत है। जैसे ही शिक्षकों का काम पूरा होता है वैसे ही शिक्षकों के वेतन भी मिलना शुरू हो जाएगा। विभागीय अधिकारी का कहना है कि जल्द ही शिक्षकों के वेतन बकाया जो है उसकी भुगतान कर दिया जाएगा। तो खबर आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, हमें यूट्यूब से एक मैसेज प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि वीडियो देखने वाले तमाम दर्शक जो हैं उसमें से 60% ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो तमाम गुरुजनों, शिक्षकों और शिक्षिकाओं से मेरा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, हमारी सदस्यता संख्या बढ़े। सदस्य सब्सक्राइब करने में ना तो कोई पैसा लगता है और ना ही किसी प्रकार से कोई दिक्कत महसूस होती है, बल्कि आपको समय से आप जैसे ही हम वीडियो डालते हैं आपके पास नोटिफिकेशन उसका मिल जाता है। तो हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे शिक्षक जो हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट काफी रहा है। तो आपके लिए हमेशा काम करते रहते हैं, आपके लिए हम सूचनाएं एकत्र करते रहते हैं, हमेशा आपको सही जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है बेतिया से। कमीशन मांगने के आरोप में, यानी कमीशन लेने मांगने के आरोप में शिक्षा विभाग के एक लिपिक को निलंबित कर दिया गया है। कमीशन मांगने के आरोप में शिक्षा विभाग के एक लिपिक को आरडीडी ने निलंबित कर दिया। इस मामले में तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने पत्र जारी कर कहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक रवीश पाठक से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। तो यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि तिरहुत के एमएलसी बंशीधर बरजवासी शिक्षकों के वेतन को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने मांग उठाया है और पदाधिकारियों से भी बात की है कि शिक्षकों के वेतन में लापरवाही नहीं किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि एमएलसी बंशीधर बरजवासी शिक्षक नेता भी रहे, शिक्षक रहे हैं और उसके बाद उन्होंने एमएलसी बने हैं। तो शिक्षकों की समस्या से वो हमेशा रूबरू रहते हैं और शिक्षकों की समस्या हमेशा वे उठाते रहते हैं। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि 5,971 एचएम का स्कूलों में पदस्थापन इसी महीने करने की बातें हो रही है। चयनित शिक्षक 7 माह से पदस्थापन के इंतजार में बैठे हुए हैं, अपने स्कूल में हैं। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित किए जाएंगे ऐसे शिक्षक। अब वहीं प्रधान शिक्षक की अगर बात कर ले तो प्रधान शिक्षकों के भी तबादला, पोस्टिंग कहें, स्कूल में पोस्टिंग जल्द किया जाएगा, लेकिन कोर्ट में मैटर है, इसके कारण प्रधान शिक्षकों को लेकर विभाग केवल अभी शांत है। जैसे ही फैसला आता है तो प्रधान शिक्षकों की भी पोस्टिंग प्रधानाध्यापकों के साथ किया जा सकता है।
बता दें कि बिहार के स्कूलों में बीपीएससी से चयनित 5,971 प्रधानाध्यापकों का पदस्थापन इसी माह के अंत तक हो जाएगा। चयन के बाद पिछले 7 माह से अधिक समय से स्कूल में पदस्थापना का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि इस माह के अंत तक प्रधानाध्यापक को स्कूल आवंटित कर दिया जाए। गर्मी छुट्टी खत्म होते ही स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। स्कूलों में नियमित प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होने से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य जो है वह शैक्षणिक गतिविधि के साथ ही प्रशासनिक गतिविधि भी सुचारू रूप से चल सकेगा। नियमित प्रधानाध्यापक नहीं होने से प्रभार को लेकर शिक्षकों के बीच आपसी विवाद और मनमुटाव भी मिलने की सूचना मिलते रहती है। बीपीएससी से चयनित प्रधानाध्यापकों को उत्क्रमित माध्यमिक कुछ माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित करने की बातें हो रही है, यानी पदस्थापित वहां किया जाएगा। इधर बच्चों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कक्षा 6 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन ही करना होता है आवेदन। 29 जुलाई तक फॉर्म भरने की है अंतिम तिथि। कोई शुल्क देन नहीं है। 5वीं में पढ़ रहे बच्चे प्रवेश परीक्षा के पात्र होते हैं। तो अगर आपके घर में या आपके बच्चे, आपके विद्यालय के अगर बच्चे हैं जो 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय में भर्ती लेना चाहते हैं, तो आप उनके लिए आवेदन भरवा सकते हैं। आपको बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया 29 जुलाई 2025 तक जारी रहेगी। सरकारी व सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को उनके माता पिता नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिलवाना चाहते हैं, वे तय तिथि के अंदर निःशुल्क रूप से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमने देखा था कि पिछले बार भी बच्चों ने फॉर्म भरा था। बहुत सारे बच्चे जो है उत्तीर्ण हुए थे और बहुत सारे बच्चे जो हैं अनुत्तीर्ण हुए थे, वह आगे प्रयास करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह खास खबर मानी जा सकती है, जानकारी दी जा सकती है। एक सरकारी स्कूल में एक असाध्य रोगी शिक्षक की पोस्टिंग होगी, बीमार हुए तो दूसरे लेंगे क्लास। इस तरह की बातों को देखा गया है कि एक ही स्कूल में सभी बीमार शिक्षक रहेंगे तो शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो सकता है। बिहार में एक सरकारी स्कूल में एक ही असाध्य रोगी शिक्षक की पोस्टिंग होगी। एक स्कूल एक असाध्य रोगी शिक्षकों की पोस्टिंग का उद्देश्य पढ़ाई बाधित होने से रोकना है। यदि असाध्य रोगी शिक्षक बीमार होते हैं तो उनकी क्लास दूसरे शिक्षक लेंगे। सरकारी सॉफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें एक ही स्कूल में सिर्फ एक बीमार शिक्षक का ही पदस्थापन हो रहा है। इसके बाद सॉफ्टवेयर लॉक कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि एक ही स्कूल में 2-3 अस्वस्थ शिक्षक न भेजे जाएं ताकि शिक्षण व्यवस्था पर असर न पड़े। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद उस जिले में रिक्त सीटों की सार्वजनिक किया जाएगा। इसकी वजह पारदर्शिता बनाए रखना है। इसके साथ ही जिलों में पोस्टिंग होने वाले शिक्षकों की संख्या, विषयवार शिक्षकों की जानकारी तथा आवश्यक होने पर विभिन्न विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आपको बताते चले कि हर शनिवार शिक्षा की बात में शिक्षकों को आमंत्रित किया गया और खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के समक्ष उन्होंने अपनी बातों को रखा। वीडियो भी शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो अब शिक्षकों को मान सम्मान भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ साहब दे रहे हैं। इस तरह के उनके कार्यों की सराहना हमेशा होते रहती है। जैसे ही कुछ और बात होती है वैसे ही एक ऐसी बड़ी बात है एस सिद्धार्थ कर देते हैं कि उनकी प्रशंसा होना लाजमी माना जाता है। तो इस सिद्धार्थ शिक्षकों के मान सम्मान के लिए हमेशा कार्य करते रहे हैं। यह हमेशा शिक्षक जो हैं उनको आने वाले वक्त में भी ऐसे एसीएस को याद करते रहेंगे। आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर से निकलकर खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर जिले के 1347 स्कूलों में होगा पिंक रूम का निर्माण। बिहार में 43,779 विद्यालयों में होगी नई लाइब्रेरी की स्थापना। मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक स्कूलों में चारदीवारी की मांग की गई है। जिले में स्कूलों में 1950 लाइब्रेरी और 8,202 नए कक्ष का निर्माण होगा। सितंबर तक राशि आवंटित कर काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। 6ठी से 8वीं तक के 1112 स्कूलों में बनेगी आईसीटी लैब। यानी कि बिहार सरकार की शिक्षा विभाग जो है हमेशा स्कूलों को दुरुस्त करने में लगी हुई है। इधर परिनियम तैयार कर लिया गया है। साक्षात्कार से होगी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की बहाली। तो इस तरह से बीएचएचईसी ने सुझाव के साथ दी सहमति। राजभवन से मुहर लगने का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की बहाली के लिए राजभवन ने परिनियम
तैयार किया है। परिनियम पर बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ने कुछ सुझावों के साथ सहमति भी दे दी है, तो अब इनकी भी जल्द कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। एक खास लाइन जारी किया गया है। डीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी सरकारी महिला कर्मियों के घर के लिए करेगी फैसला। एसडीओ के समक्ष संबंधित महिला कर्मियों को देना होगा आवेदन, यानी कि आप ऐसा चाहते हैं तो एसडीओ के समक्ष आपको आवेदन देना होगा। इधर 2,53,000 विशिष्ट शिक्षकों को सेवानिरंतरता का लाभ देने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। हालांकि इसको मांग प्रारंभ से ही उठने लगा है। अब बिहार के वैसे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनको ये चिंता सताने लगी है कि हमें राज्यकर्मी बनने से हमको क्या फायदा हुआ। अगर हमें सेवानिरंतरता का लाभ मिलता है तो हमारा 20 वर्ष का जो सेवा काल है वह बरकरार रहेगा और आने वाले वक्त में पेंशन वगैरह जो लाभ मिलेगा उसमें हमें भरपूर लाभ मिल सकेगा, और नहीं तो हम बहुत चीजों से वंचित रह सकते हैं। तो सरकार की ओर से इस पर विमर्श भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द इस पर फैसला लेकर शिक्षकों को यह बड़ी सौगात और बड़ी खुशखबरी जल्द दे सकते हैं। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।